Hello everyone, this is Sana Naeem and welcome to my channel SN Study Station. So न्यू पैटर्न कोडिंग पार्ट सेकेंड ये आज हम लोग देखेंगे. ठीक है, न्यू पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले ही सेशन में, पिछले ही वीडियो में. और कैसे पहचानना है, मतलब उसमें क्या रहता है कि आपको जितने भी वर्ड्स दिए रहेंगे हर एक की कोडिंग, हर एक वर्ड अलग अलग दिया रहेगा, कोई भी कॉमन वर्ड नहीं मिलेगा. सब्स्टिट्यूशनल में कॉमन मिल जाता है, वहां से हम उसका कोड मालूम कर लेते हैं. ठीक है, कोई लॉजिक नहीं होता है, बस कॉमन ढूंढते ही कोड मालूम कर लेते हैं. लेकिन न्यू पैटर्न में क्या है कि आपको कोई भी सिंगल वर्ड कॉमन नहीं मिलेगा कहीं पर भी. तो जो भी कोड पूछा जाए हर एक वर्ड का वहां पे हमें लॉजिक फाइंड करना होता है. और लॉजिक तीन चीजों से होता है, एक तो लेटर्स, दूसरा नंबर्स और तीसरा सिंबल. ठीक है, तीनों भी हो सकते हैं या फिर किसी दो का भी कॉम्बिनेशन, एक का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी पिछले सेशन में, मतलब एक तरह की कोडिंग भी देखी थी और उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे. आज चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कोडिंग देखते हैं और क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं. लॉजिक्स भी हम लोग सीख चुके हैं ना कि कितने तरह के लॉजिक्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें हो सकती हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि नंबर से कोडिंग कैसे हुई है, लेटर की कैसे हुई, सिंबल की कैसे हुई. तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे कोडिंग हुई है. यहाँ पे चार वर्ड्स हैं, स्टार्ट, हर, फूड, इन, और यहाँ पे चार कोडिंग दी हुई है. तो किसकी कौन सी कोडिंग है यही बताना है. ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो 8, 19, 21 और 18. ठीक है, लेटर्स जो दी है वो वी है, आई है, एल है, आर. अच्छा, अगर आप वी देखें या फिर एल देखें, वी और एल अगर देखते हैं तो इन चारों में कहीं पर भी ना वी मिल रहा है ना एल मिल रहा है. यानी कि यहाँ से एक बात क्लिक होती है कि ये किसी के अपोजिट्स हैं. ठीक है, किसी के अपोजिट्स लिए गए हैं. अब किसके अपोजिट है, फर्स्ट लेटर के हैं, लास्ट लेटर के हैं, कैसे है ये देखते हैं, क्योंकि वी हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा है. तो वी किसका अपोजिट होता है, LOVE लव. तो वी का होता है ई और एल का अपोजिट होता है, एल का क्या होता है, जैकली. एक मिनट. अच्छा, LOVE लव ना, हाँ. तो एल का ओ, तो ई या ओ कहीं मिल रहा है, ई यहाँ पे मिल रहा है, ओ यहाँ पे. ओके, क्या ऐसा हो सकता है कि सेकेंड लेटर का अपोजिट लिया गया हो, लास्ट सेकेंड. आई है तो आई का अपोजिट आर होता है, तो यहाँ पे लास्ट सेकेंड आर है. आर का अपोजिट आई होता है तो यहाँ पे लास्ट सेकेंड, मतलब सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट लिया गया है. अपोजिट लिया गया है किसका, सेकेंड लास्ट भी नहीं, सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट लिया गया है. वो हमें लेटर बता रहा है. ठीक है, वो हमें क्या बता रहा है, लेटर बता रहा है. जैसे कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अच्छा ये तो मिल गया एक लॉजिक. एक और चीज चेक कर लेते हैं आगे, नंबर. यहाँ पे V19 है और सेकेंड लास्ट लेटर इसमें वी का अपोजिट क्या था, ई था. तो यानी कि V19 एक हिसाब से हर का अपोजिट होना चाहिए. अगर V19 हर का अपोजिट है तो इसमें 19 कहाँ से आया. H की बैकवर्ड रैंक क्या होती है, H की फॉरवर्ड रैंक तो 8 होती है, बैकवर्ड रैंक 19 होती है. तो बिल्कुल ये हर का अपोजिट है. यानी कि फर्स्ट लेटर की बैकवर्ड रैंक ली गई है, वो नंबर आया है. बैकवर्ड रैंक ऑफ फर्स्ट लेटर, पहले लेटर की बैकवर्ड रैंक ली गई और सेकेंड लास्ट लेटर के अपोजिट लिया गया है. इससे हमें लेटर और नंबर मिल गया. अब बचा सिंबल. तो सिंबल अगर आप ध्यान दें, अच्छा सिंबल अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हैश है, यहाँ पे हैश है, यहाँ @ और पूरे सब चीजों में या तो हैश है या फिर @ है ना, या तो फिर हैश दिया हुआ है या फिर @ दिया, बस इसके अलावा और कोई तीसरा सिंबल है ही नहीं. ठीक है, तो जब इस तरह का होता है तो वहां पे ध्यान रखिए इवन ऑड का लॉजिक हो रहा है. किसका, इवन ऑड का हो रहा है. किसमें इवन है, किसमें ऑड है. इवन ऑड का मतलब है कि नंबर ऑफ लेटर्स किसी में इवन होंगे और किसी में ऑड होंगे. तो ये तो हमें मिल गया कि हर का अपोजिट V19 है. ये किसका अपोजिट है, 8 किसकी बैकवर्ड रैंक होती है, 8 होती है S की बैकवर्ड रैंक. तो ये स्टार्ट का हो गया. ठीक है, L21 ये हो गया अपोजिट. 21 किसकी बैकवर्ड रैंक होती है, 21 होती है फूड की ना, F. हाँ, F की बैकवर्ड रैंक 21 होती है. F की फॉरवर्ड 6 है और बैकवर्ड 21 और R 18 किसकी बैकवर्ड रैंक होती है, I की बैकवर्ड रैंक. तो ये इसका, ये चारों कोड इस तरह से दिए हुए हैं. ठीक,
अच्छा, स्टार्ट में और हर में, स्टार्ट में 5 लेटर हैं और हर में 3 लेटर हैं, फूड में 4 हैं और इनमें 2 हैं। तो जिनमें इवन नंबर ऑफ लेटर्स है उसमें @ लिखा हुआ है और जिसमें ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है उसमें हैश लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से बस हमें लॉजिक मिल गया, अब कुछ करना नहीं है। इवन और ऑड का सिंबल का लॉजिक क्या है, इवन ऑड का है। तो इसमें कितने हैं, इवन नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो यानी कि @ से शुरू होगा। फिर इसमें नंबर कौन सा आएगा, फूड में नंबर का लॉजिक क्या है, नंबर का लॉजिक क्या है कि बैकवर्ड रैंक ली गई है पहले लेटर की, तो एफ की बैकवर्ड रैंक तो 19 है ना, एक मिनट 21 है, सॉरी, एफ की बैकवर्ड रैंक 21 होती है और इसका सेकेंड लास्ट लेटर है। अच्छा, फूड तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, फूड का तो L@21, ये आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मतलब कि आपको ये लॉजिक इसका मिल गया, अब इस पर जितने भी सवाल आ जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट लिया गया है, फर्स्ट लेटर की बैकवर्ड रैंक ली गई है। ठीक है, और सिंबल का लॉजिक है जिसमें इवन नंबर ऑफ लेटर्स है वो @ और जिसमें ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है वो हैश। ओके, आगे चलते हैं। स्टार्ट का कोड क्या है, तो स्टार्ट का भी कोड हम लोगों ने क्रैक कर लिया था और वो क्या था, एस की बैकवर्ड रैंक क्या होती है, 8 वाला कोड होगा। तो स्टार्ट का ये वाला कोड है यानी कि I#8, ये हो गया स्टार्ट का कोड। अगला सवाल, तो अगला सवाल ये है कि Z#19 ये किसका कोड है, कहाँ पे है, ये दिया हुआ है Z#19। ठीक है, तो ये किसका कोड होगा, 19 किसकी बैकवर्ड रैंक है, 19 किसकी बैकवर्ड रैंक होती है, 19 H की बैकवर्ड, यानी कि H वाला लेटर ह्यूमन, ये किसका कोड है, ह्यूमन का कोड है। Z#19 ये कोड है ह्यूमन का। इसमें सेकेंड लास्ट लेटर है A का अपोजिट Z होता है, बिल्कुल Z भी है इसमें। ठीक है, और इवन नंबर ऑफ नहीं, ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है तो हैश भी है। ये हो गया इसका कोड। आगे चलते हैं। यहाँ पर किसका कोड पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है V@9, ये किसका कोड है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो 9 किसकी बैकवर्ड रैंक होती है, 9 किसकी बैकवर्ड रैंक होती है, R की होती है। तो R से शुरू होने वाला लेटर ये है। ठीक है, रिटर्न्ड, यानी कि ये कोड है, बस और कुछ देखना ही नहीं है। ठीक, और अगर निकालना होता तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते थे। V@9 यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी वर्ड आएगा उसका सेकेंड लास्ट लेटर तो ई होगा, सेकेंड लास्ट लेटर। ठीक है, वो लेटर शुरुआत उसकी R से होगी, कोई भी लेटर हो उसका सेकेंड लास्ट लेटर ई होगा, शुरुआत उसकी R से होगी। और @ का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ लेटर्स जो होंगे वो इवन होंगे। रिटर्न में कितने हैं, 8 लेटर्स हैं। ठीक, बस ये होता है। तो हमें यहाँ पे दिया ही हुआ था ये कोड, तो ये रिटर्न का कोड हो गया। आगे, हाँ, हेयर प्रोडक्शन का कोड क्या होगा, हेयर यहाँ दिया हुआ, प्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हेयर यहाँ पे है, तो हेयर में H की बैकवर्ड रैंक होती है 19, यानी कि ये हेयर का कोड हो गया R@19। प्रोडक्शन का कोड क्या होगा, तो प्रोडक्शन में P की बैकवर्ड रैंक क्या होती है, P की फॉरवर्ड रैंक 16 होती है ना, और P की बैकवर्ड रैंक क्या होती है 11, तो यानी कि ये वाला हो जाएगा L@11। हेयर का कोड है R@19 और प्रोडक्शन का L@11, ये हो जाएगा इसका कोडिंग। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक 1 to 5 तक यही क्वेश्चन था, यही सेम लॉजिक फॉलो हो रहा था। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दूसरा लॉजिक यहाँ पे हमें ढूंढना है, क्या लॉजिक होगा। 4 वर्ड है, 4 कोड है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स अलग से ही हाईलाइट हो रहा है। 81 है, 36 है ना, 36 फिर 36। अच्छा, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है। 36 भी स्क्वायर होता है 6 का। ठीक है, अगर बेसल्स में देखें, अच्छा 3 36 है ना, हाँ, तो यानी कि बेसल्स में 6 लेटर है, सैकर्ड में 6 लेटर्स है, सैक्रेड में और अराउंड में भी 6 लेटर्स है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स का क्यूब किया गया है, सॉरी स्क्वायर किया गया है, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स। इससे हमें नंबर मिल गए, इससे हमें क्या मिले, नंबर्स मिले। फिर 81 की अगर हम बात करें, ये किसका कोड है, @81F, ये है कोड फ्रैग्नेंस का। ठीक है,
क्योंकि इसमें 9 लेटर है और 9 9 से 81 होता है, तो ये यहाँ से मिल गया। फ्रेगनेंस में एफ लिया गया है, ठीक है, पहला लेटर, फर्स्ट लेटर लिया गया है जो भी है, तो ये तो आसान है। स्क्वायर वाला थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी ये आसान है कि इसमें फर्स्ट लेटर लिया गया है। और बाकी सिंबल आगे चेक कर लेंगे कि इसमें क्या सिंबल है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक चीज क्लियर है कि हमें ये दो लॉजिक मिल गए कि पहला लेटर लिया गया। अच्छा और चेक करते हैं, बी एस ए, हाँ तो इसमें एस है, इसमें ए है, इसमें बी है, तो बिल्कुल पहला ही लेटर लिया गया है और स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स किया गया है। फैंटेसी की अगर हम बात करेंगे, फैंटेसी यहाँ पे ये दिया हुआ है। फैंटेसी में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी कि 7 7 49। तो फैंटेसी का कोड हमें मिल गया @49F, और कुछ देखना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे आगे। ये किसका कोड है, ये किसका कोड हो सकता है, ये बोला गया है ना, किसका कोड ये हो सकता है, यानी कि 121C है। 121 यानी कि ये 11 का स्क्वायर है, तो 11 किसमें लेटर्स हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें कॉमेडियन भी तो नहीं है, तो करिस्मेटिक ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल, और कुछ देखना ही नहीं पड़ा। तो ये सिर्फ एक ही लेटर है जिसमें 11 लेटर्स है और 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो इस वजह से हमने ये वाला चूज कर लिया। एस्ट्रिक 121C ये करिस्मेटिक का कोर्स है। आगे इसका क्या कोड होगा, टेंट्रा ब्रिटेन एस्पेरगस, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं क्या, नहीं दिए गए हैं, ओके। टेंट्रा के अगर कोड की बात करते हैं तो पहले लेटर और वो निकाल लेते हैं, सिंबल को अभी छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे 1 2 6 यानी कि ये 36 और शुरुआत क्या है टी, यानी कि 36T होगा इसमें, ठीक है। ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में होगा 1 2 3 4 6 7 यानी कि 49B। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 8 9 9 है, 9 लेटर्स है, तो 81A। पहले ये ढूंढते हैं कहाँ मिल रहा है, 36T 49, ये तो होगा नहीं पहला वाला क्योंकि इसमें 44 है, ये भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, पांचवा ही एक ऐसा मिल रहा है। जब ये 4 वैसे ही खत्म हो गए तो हमें सिंबल का लॉजिक लगाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, शॉर्टकट अपनाना है बस, सिंबल का लॉजिक यहाँ पे कोई नीड ही नहीं थी। 36T 49B और 81 है, ये तीनों सिर्फ एक जगह मिल रहा है, बाकी और कहीं नहीं मिल रहा है, बस सिंबल का लॉजिक जो भी हो यही हमारा आंसर होगा। नन ऑफ दीज होता तो चेक करना पड़ता, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। ओके, एक और क्वेश्चन लास्ट, ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ तो ये जो तीनों कोड दिए गए हैं ये किसके कोड हैं ये बताना है। यू है यानी कि यू से शुरू होगा लेटर, ठीक है, एक लेटर यू से शुरू होगा, एक जेड से होगा और एक क्यू से होगा, यू जेड क्यू। पहला वाला नहीं होगा, ULR दिया हुआ है, दूसरा वाला भी नहीं होगा, तीसरा हो सकता है, चौथा भी नहीं होगा, बस एक ही मिल रहा है UZQ, और कुछ देखना ही नहीं पड़ा। 25 है, अंडर में 5 लेटर्स है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। क्विल्ट में भी 5 लेटर्स हैं तो 25Q वाला हो गया, 0 में 4 लेटर्स है तो 16Z, बस और कुछ हमें देखने की जरूरत है नहीं। सिंबल तक देखिए, यहाँ पे तीनों लॉजिक दिए गए थे, नंबर्स भी, लेटर्स भी, सिंबल भी, बट हमने सिर्फ लेटर और नंबर्स का लॉजिक निकाल लिया, सिंबल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी किसी क्वेश्चन में। अगर पढ़ती तो वो भी फाइंड आउट कर लेते, बट अगर यहाँ पे जरूरत ही नहीं है तो उसके हिसाब से काम करेंगे। तो ये यहाँ तक का हमारा ये सेशन पूरा होता है, और इसी के साथ होमवर्क क्वेश्चन एज ऑलवेज तो ये है, इस वाले क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है ये आप लोगों को ढूंढना है, ठीक है। इसी पर 3 क्वेश्चन, 3 सवाल हैं इसी के, 10 11 12, एक ये है 10 11 और ये रहा 12, ये तीनों करना है। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको आगे की वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।